हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर फ्लटर मास्टरी कोर्स। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लटर क्या होता है, फ्लटर को कैसे यूज करते हैं और फ्लटर ही क्यों यूज करना है 2026 में। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो सेकंड वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको फ्लटर सेटअप कैसे करना है अपने सिस्टम में, और किस एसडीके पे आपको कोडिंग करनी है, और फ्रेमवर्क कैसे आपको फ्लटर फ्रेमवर्क कैसे सेटअप करना है, अपना वर्चुअल डिवाइस कैसे सेटअप करना है। बिकॉज जो भी आप कोड लिखोगे उसको आपको रियल टाइम में आउटपुट भी देखना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो आपने सीखा था वो व्हाट इज फ्लटर, वाई फ्लटर इन 2026 और कंप्लीट कोर्स का रोड मैप मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ कि आप रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम में। स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस पूरा मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपका ये रहने वाला है कि आपको फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करना होगा, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना होगा, एसडीके और एमुलेटर का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, फिर आपको वेरीफाई करना होगा अपना फ्लटर सही से कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सब मैं आपको आने वाले आगे स्टेप्स और स्लाइड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज का रोड मैप मैंने आपको पहले जैसे बताया है, वैसे एक बार आप फिर से चाहे देख लीजिए। पहले आपको फ्लटर का एसडीके डाउनलोड कराऊंगा, उसके बाद इंस्टॉल कराऊंगा एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा एसडीके का, और उसके बाद एमुलेटर को सेटअप कराऊंगा। उसके बाद पाथ आपको कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ आपको कैसे सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको साइड स्टेप में बताऊंगा। फोर्थ स्टेप आपका ये रहने वाला है कि वेरीफाई कराऊंगा कि आपका जो फ्लटर इंस्टॉल हुआ है वो परफेक्टली हुआ है नहीं हुआ है। इस सारी चीज़ों को मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू में जो एक कमांड डाल के फ्लटर डॉक्टर कमांड है वो आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। उससे बेस पे आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका फ्लटर सही से सेटअप हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कराऊंगा फ्लटर का, और उसको रन करके भी आपको बताऊंगा कैसे रन होगा। सब आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से टूल्स की नीड पड़ेगी। फर्स्ट तो आपको फ्लटर एसडीके। बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए फ्लटर एसडीके, फ्लटर डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें से पहला फ्लटर एसडीके है। अब फ्लटर एसडीके बेसिकली एक कोर फ्रेमवर्क है। इसके बिना आप कोई भी फ्लटर के ऐप को नहीं बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला तो ये बहुत ही कोर फ्रेमवर्क जो है ये कमांड लाइन टूल है, ये होना चाहिए आपको, ये इसकी नीड पड़ेगी। उसके बाद सेकंड है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो। अब ये अपना आईडीई है जिसपे आप कोडिंग करेंगे। और फिर आपका क्रोम ब्राउजर तो बेसिकली इसलिए होता है कि आपको कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको रन और डिबग करके आप फ्लटर ऐप वेब ऐप देखना चाहते हैं उस वजह से। और जो फोर्थ आपका है गिट, ये आपका ऑप्शनल रहने वाला है। बट ये वर्जन कंट्रोल बेसिकली आप अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका कोड अगर आप गिट पे पुश करना चाहते हैं, ये सारी चीजों के लिए वर्जन कंट्रोल के लिए आपका गिट है। ये जो आप जब आप आगे आने वाली वीडियोस में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब आपको मैं इसका सेटअप कर नहीं बताऊंगा कि गिट का सेटअप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये सब मैं आपको आगे वाले वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे करते हैं। अब इसके बाद जो स्लाइड्स में है हाउ फ्लटर वर्क्स, फ्लटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला जो है फ्लटर बेस है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे। डार्ट प्रोग्रामिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ। डार्ट प्रोग्रामिंग कोई अलग ही नहीं है, वो बेसिकली उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप का ही है, जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस इन्हीं टाइप की एक प्रोग्रामिंग है। इसमें फ्लटर वर्क करता है डार्ट प्रोग्रामिंग। इसमें आप मैन डॉट डार्ट में अपना कोड लिखते हैं जिससे आप उसके बाद विजेट्स को मैनेज करते हैं, बिजनेस लॉजिक्स को मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें आप डार्ट में करते हैं। अब उसके बाद आता है आपका फ्लटर फ्रेमवर्क, जिसमें आप विजेट्स, रन यूआई, ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये आपका फ्लटर फ्रेमवर्क में आ जाता है। उसके बाद आपका है फ्लटर इंजन। अब आप ये समझे फ्लटर इंजन क्या होता है। बेसिकली फ्लटर इंजन जो होता है वो ग्राफिक्स और रेंडरिंग्स को हैंडल करता है, और कुछ नहीं। ये फ्लटर इंजन बेसिकली जो फ्लटर का फ्रेमवर्क है उसमें जो ग्राफिक्स है और जो रेंडरिंग आती है उसको हैंडल करता है। आपको आने वाली वीडियोस में ये मैं प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि ये किस टाइप से वर्क करता है। उसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप है वो है प्लेटफॉर्म फोर्थ जो है। अब प्लेटफॉर्म का मतलब ये आप एंड्रॉइड पे वर्क करना चाहते हैं, आईओएस पे, वेब पे, डेस्कटॉप पे, किस पे आप वर्क करना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म आपको सेटअप करना होगा। जिस वजह से मैंने वही तो आपको पहले बताया था रोड मैप वाले वीडियो फर्स्ट वीडियो में कि फ्लटर को क्यों कहते हैं सिंगल कोड बेस, क्योंकि आप एक कोड बनाए कोड बेस बनाएंगे उसको आप एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, वेब पे या डेस्कटॉप
डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप इसको रन कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लटर एचडीके डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाएंगे। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट flutter.dev। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, उसी टैब से आपको एक यूआरएल शो होने लगा, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पे जाके गेट स्टार्ट पे और फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे। बेसिकली आपका विंडोज है, मैक है या फिर लिनक्स है, जो भी आपका है उसको आप उस बेस पे चूज करके और वहां से डाउनलोड एचडीके जिप जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आपके फ्लटर का जो भी एचडीके है वो डाउनलोड होने लगेगा। और ये डाउनलोड फाइल बेसिकली आप अगर, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप विंडोज यूजर हैं, तो जब आपका ये फ्लटर डाउनलोड हो जाएगा, तो आप अपनी जो ये जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक सी ड्राइव में जाके फोल्डर क्रिएट, सी, उसके बाद एसआरसी फोल्डर, फिर आप फ्लटर फोल्डर के अंदर जाके आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिससे कि आपका पाथ जो है वो सेटअप होने में आसानी रहेगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और जब आप पाथ सेटअप करेंगे तो उसमें कोई स्पेशल करेक्टर या स्पेस का यूज नहीं करेंगे। ये आपको मैं टिप्स देता हूँ। बिकॉज अगर आप यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे एरर थ्रो करेगा या सही से पाथ सेटअप नहीं होगा, जिससे फिर आपको आगे आगे फ्लटर का सेटअप करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपका फ्लटर डाउनलोड। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। जब आप जो आपका डाउनलोड होगा उसके बाद जिप फाइल बनेगी, जिप फाइल को आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर को उसमें जब आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप उस पर developer.android.com पे स्टूडियो पे जाके उसको इंस्टॉल करेंगे अपने ओएस में, तो आप वहाँ पे रन द इंस्टॉलर फॉलो द सेटअप विजार्ड, बेसिकली आप जैसे ही वहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जब आप उसको इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करेंगे, उस डायलॉग बॉक्स में आपको लिख के सारे ऑप्शंस आएंगे। एंड्रॉयड एचडीके, वर्चुअल डिवाइस आपको करानी है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो सारी, ये सबको आपको क्लिक टिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे चेक बॉक्स को आपको टिक कर देने के बाद नेक्स्ट 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 करते हुए फिनिश कर देना है। तो आपका ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, परफेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने जो बताया है कि स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के लिए आपको एचडीके कैसे कैसे जो भी एमुलेटर की इमेज है वो सारी चीजें मैं आपको आगे आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ कैसे सेटअप करेंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते ही आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको एचडीके मैनेजर में जाना है। एचडीके मैनेजर में जाएंगे, वहाँ एचडीके मैनेजर में जाके आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। एंड्रॉयड एचडीके प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड एचडीके बिल्ड टूल, एंड्रॉयड एमुलेटर और एक्सेप्ट ऑल एचडीके लाइसेंस। आप इन सब पे क्लिक करके क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। अब वर्चुअल डिवाइस जब आप क्रिएट करेंगे, वहाँ पे आपको वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करें, पहले तो आप इस सब चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस मैनेजर का, वहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। फिर एक न्यू डिवाइस आपको क्रिएट करनी है। बेसिकली आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर जो भी आप वर्किंग करेंगे उसका रियल टाइम आउटपुट भी तो आपको देखना है। वो किस पे देखेंगे, तो एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ऐप बना रहे हैं तो एक फोन, जो वर्चुअल फोन होगा आपका, उसको आपको कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी एक फोन सेट है जहाँ पे नंबर ऑफ फोन्स आ जाएंगे, पिक्सल 6, पिक्सल 8 और भी बहुत सारे आ जाएंगे। आप उसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, पिक्सल 6, उसके बाद API 34, इसको भी आपको सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम, बेसिकली इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फिनिश कर देना है। जो भी आपने चेंजेस आपको चाहिए, जो भी फोन चाहिए आपको, जो भी वर्चुअल डिवाइस आपको वहाँ पे नीड है, जैसे कि पिक्सल 6 आपने सेलेक्ट किया है, पिक्सल 8 सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपको एक कोई एक डिवाइस आपको सिलेक्ट करके उसको सेटअप कर लेना है। आपको रियल टाइम इमेज भी दिखेगी। आप जिस भी डिवाइस पे क्लिक करेंगे, लाइक पिक्सल 6 पे करेंगे, पिक्सल 8 पे करेंगे या फिर अदर जो भी डिवाइसेस है उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको उसकी रियल टाइम इमेज भी दिखेगी कि वो कैसा दिखने वाला है आपका आपके आउटपुट में। और आपको ये फिजिकल फोन के अलावा ये आपको वर्चुअल फोन हो जाएगा, जिससे आपको आपका आउटपुट दिखेगा। अब आगे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जब सारा कुछ अपना फ्लटर का एचडीके इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद फ्लटर को सेटअप कर लेंगे, देन आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करना होगा। तो आप सर्च बार में आएंगे विंडोज के, वहां पे आप सर्च करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर आप विंडोज में है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाएंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको वहां पे एडिट पाथ होगा, तो आपको पाथ जो सेटअप करना है वहां पे एडिट पाथ पे क्लिक करेंगे।
अब आपने जहां पर भी अपना एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया है, जहां पे भी आपका एपीके, वो फाइल जो आपकी है, जो आपने एक्सट्रैक्ट की थी जिप से, उसका पाथ आपको कॉपी कर लेना है। वहां से कॉपी करने के बाद आप सिस्टम एनवायरनमेंट में पाथ पे आएंगे, वहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। सारे चेंजेस डन करने के बाद आपका पाथ सेटअप हो जाएगा। आप टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। टर्मिनल क्लोज करने के बाद आप उसको फिर से रीओपन करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू वेरीफाई अवर फ्लटर सेटअप कि सही से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सही से हुआ है तो उसमें जो आपको मैं कमांड बताने वाला हूँ उसमें ऑल ओके आएगा। बेसिकली सारी जितनी भी उसके कमांड्स चेक करेगा वो कमांड से चेक करने के बाद आपके सारे सेटअप देखने के बाद वो ग्रीन शो करेगा। अगर रेड शो कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपका फ्लटर सही से सेटअप नहीं हुआ है। आप उसको उस एरर को रीड कीजिए, उसके बाद आप उसको फिक्स कीजिए, आपका फ्लटर सही से सेटअप हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे जब आप कमांड रन करेंगे तो आपको एक एरर शो होने वाली है, क्योंकि बिकॉज आपने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करा है, तो वहाँ पे जो करंटली में है वो विजुअल स्टूडियो को आप बोलता है। बट आपने एंड्रॉइड स्टूडियो अगर सेटअप कर रखा है तो आपको विजुअल स्टूडियो की नीड नहीं है। मैं आपको यही अभी जो वेरिफिकेशन है कि आपका फ्लटर सही से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ अपने डिवाइस में। तो आइए चलते हैं, ओपन करते हैं कमांड लाइन, सर्च करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे वो कमांड डालेंगे जो मैंने आपको बताई थी, फ्लटर डॉक्टर, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा। और यहाँ पे सारे चेक्स करने के बाद आपको रिजल्ट दे देगा। लिखा है डॉक्टर फाउंड इशू इन वन कैटेगरी। वो जो वन कैटेगरी है वो विजुअल स्टूडियो की है, जो कि मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसके जो बाकी इश्यूज थे वो सारे फिक्स है। बेसिकली आपका फ्लटर सही से सेटअप हो चुका है। यहाँ पे ये देखो दिख रहा है कनेक्टेड डिवाइस 3 है, नेटवर्क रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो बेसिकली आपका ये जो फ्लटर का सेटअप है ये परफेक्टली सेटअप हो जाएगा अगर आपको इस टाइप से फ्लटर डॉक्टर कमांड रन करने के बाद आपको दिखाई देता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको कमांड लिख के दिखाई फ्लटर डॉक्टर में, उसी टाइप से आपको जाना है फ्लटर के पहले तो कमांड लाइन में जाना है और वहाँ पे एक कमांड पेस्ट करनी है, या फिर आप इसको वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, फ्लटर क्रिएट माई फर्स्ट ऐप की जगह आप अपने ऐप का नाम लिख सकते हैं। बेसिकली आप अपने ऐप में कोई भी अपना नाम दे सकते हैं जो भी आपको क्रिएट करना है। बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लिख दें माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और जैसे ही आप ये कमांड को रन करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगी, बिकॉज ये आपका प्रोजेक्ट बेसिक से क्रिएट कर रही है, एकदम स्क्रैच से प्रोजेक्ट का सेटअप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी ये कमांड। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे ऑल डन या ओके का मैसेज आएगा वैसे ही आपका पूरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ है। बेसिकली सी ड्राइव में, एसआरसी में जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है। सबसे पहले अब आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, वहां पे जाके ओपन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट अपना जो भी ऐप आपने प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, इससे एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा आपकी सिस्टम में। जैसे ही आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे उसको आपको चेक करना है, जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ रियल टाइम प्रैक्टिकली करके। आपको ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको पता करना होगा कि आपका जहाँ पे भी आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वहाँ पे आप जाएंगे और लाइक इस टाइप से, जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है NGA, तो आप उसी फोल्डर को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आपको फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस टाइप से आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे आपका ये फोल्डर स्ट्रक्चर दिखने वाला है कि आपका जब प्रोजेक्ट ओपन होगा तो आपको किस टाइप से ये फोल्डर स्ट्रक्चर दिखने वाला है। इस फोल्डर स्ट्रक्चर में जो आपका ये लिव फोल्डर है, इसमें आपके डार्ट के कंप्लीट
कोड जो भी आप लिखने वाले हैं, जो भी आप सेटअप करने वाले, कंप्लीट डार्ट कोड यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको इस वे से दिखने वाला है। बेसिकली यहाँ पे मेन डॉट डार्ट फाइल होगी जहाँ पे आपका डार्ट का पूरा कोड लिखा होगा। पब डॉट यामल फाइल होगी जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज और ये आपके एसेट्स जो है वो मैनेज होंगे, ये पब डॉट यामल फाइल में होंगे। बाकी जो भी डार्ट का कोड होगा वो आपको मैन डॉट डार्ट में ही आपको सारा कोड दिखने वाला है। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डार्ट का कोड किस फाइल में है, किसी लिब फोल्डर में। और आपकी जो भी डिपेंडेंसीज है, मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंसीज एसेट्स ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको आने वाले वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किस टाइप से आपको ये सारे फोल्डर्स जो भी हैं इनका क्या वर्क है, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, वो आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। अभी बेसिकली आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो इस टाइप का दिखने वाला है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको रन कैसे करना है। आपको रन करने के बाद सब देखो, आपने एक डिवाइस सेटअप की थी जब आपने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप किया था। तो एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप किया था वहाँ पे आपकी एक डिवाइस जो होगी, आपने पिक्सल 7 8 जो भी आपने यहाँ पे ये है पिक्सल 7 पिक्सल 8 जो भी आपने सेलेक्ट कर रखी होगी, उसको आपको यहाँ से रन करना होगा। आप जैसे यहाँ पे रन करेंगे, ये डिवाइस जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे उसी टाइप से यहाँ पे आपकी ये डिवाइस रन होने लगेगी। और ये डिवाइस रन होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपकी डिवाइस हो जाएगी तो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस आपको शो होने लगेंगी। लाइक जब आप इस पे ये कनेक्ट करना चाहेंगे पिक्सल 8, जैसे ये पिक्सल 8 कनेक्ट होगा वैसे ही यहाँ पे पिक्सल 8 एक ऑप्शन शो होने लगेगा। आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, वो डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक सिंपल सा ये बटन दिख रहा होगा, रन बटन, ये रन, इस रन बटन पे क्लिक करना है। बेसिकली आपको रन बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका आप आउटपुट देख सकते हैं कि वो बेसिकली क्या आउटपुट है। इस टाइप से, जैसे कि ये पिक्सल 8 डिवाइस है आपकी ओपन होने लगेगी आपकी इसमें रियल टाइम में। अभी मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे या फिर आप कमांड भी टाइप कर सकते हैं टर्मिनल पे। अब टर्मिनल कहाँ से आपको दिखेगा, टर्मिनल यहाँ से दिखेगा, ये आपका टर्मिनल है। आप यहाँ पे ओपन करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे फ्लटर रन करके, ये कमांड होती है फ्लटर रन, तो यहाँ पे आपका ये रन होने लगेगा। ये आपका होगा टर्मिनल से। और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है रन, रन बटन का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर सकते हैं रन पे। ये देखो मेरी डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिक्सल 8 आ गया, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रेड लिए थोड़ा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपको ये आउटपुट इस टाइप से आपका आउटपुट शो होने लगेगा। अब ये फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है कि ये एक बटन है और यहाँ पे एक काउंटर है। बेसिकली आप जितनी बार इस बटन को पुश करेंगे या प्रेस करेंगे तो उसी टाइप से काउंट जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है फ्लटर का, जो आपने बहुत ही आसानी से और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सेटअप इंस्टॉल सेट, पहले आपने डाउनलोड किया एसडीके, उसके बाद इंस्टॉल किया, उसके बाद सेटअप किया, आपने वेरीफाई भी किया कि कैसे वेरीफाई करते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने आज क्या क्या कर लिया है, फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल किया है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया है, एसडीके और एमुलेटर पाथ कॉन्फ़िगर किया है, फ्लटर डॉक्टर से आपके सारे चेक्स क्लियर हो गए कि आपका फ्लटर सही सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। आपने आज फर्स्ट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। आपने फर्स्ट ऐप भी रन और लाइव करके देख लेंगे कि किस टाइप से आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है और वो कैसे वर्क कर रहा है। आज का आपका असाइनमेंट रहने वाला है कि आपको इंस्टॉल करना है फ्लटर एचडीके और एंड्रॉइड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना है। आपको फ्लटर डॉक्टर रन करने के बाद सारे डॉट्स जो ग्रीन है आपको चेक करना है आपका सही से सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। आपको मैंने बताया कैसे क्रिएट करेंगे आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट और उसको रन करेंगे सक्सेसफुली। और आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा डार्ट प्रोग्रामिंग में क्या कैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और इनपुट आउटपुट क्या होता है, आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स भी कीजिए। और अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए आने वाले वीडियोस में वो इशू पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।